पैंट पुरसठ पर है फिल्म बनाओ हर नु कहे बाबा हम बाबा लिखा गलत समय बाबा कौन हो पूजनीय है जिन के अब जनसंहार की शुरुआत है। जनसंहार युद्ध होंगे, बीमारियां फैलेंगी और बड़े बड़े नगरों का भी पतन होना है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। इस समय हम मौजूद है करक गांव के अंदर और बुद्धनाथ महाराज जी के पास। ऐसे महाराज जी, ऐसी महान आत्मा के आज मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूं, जिसके दर्शन मात्र से ही आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। मैं साथी से कहूँगा एक बार अंदर आ जाए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको उस महान आत्मा के आज दर्शन कराने जा रहा हूँ, जो पिछले लगभग बताया जा रहा है 2005 से ही इसी अवस्था में जो है इसी तरीके से खड़े हुए हैं, ना कभी बैठे हैं ना कभी लेटे हैं। और साथ ही साथ एक बड़ी बात और, इस अवस्था के साथ साथ जो है 7 साल तक मौन भी रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से प्रणाम। आदेश प्रयोग या का ध्यान तो रखिए। आदेश महाराज जी। हाँ आदेश। तो ये वो महान हस्ती है जो इतने सालों से इसी अवस्था में खड़े हुए हैं। दोस्तों, सुना जरूर था, और बड़े बुजुर्ग जो हमारे परिवार के थे वो बताते थे कि इस तरह के महात्मा जो है आजकल जो है लुप्त हो चुके हैं। जो कुछ बचे भी है वो कहीं पहाड़ों में पता नहीं कहाँ कहाँ है, उनके दर्शन जो है दुर्लभ हो चुके हैं। लेकिन आज हमारा सौभाग्य था, हमें जो है महाराज जी के दर्शन हुए हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो जो लोग आपको देख रहे हैं, मेरी तरफ से चाहूँगा को उनको भी जो है आदेश और आपकी तरफ से आशीर्वाद मिले। आदेश आदेश। तो महाराज जी, सबसे पहले जो है आपका बचपन का परिवार से जो नाम मिला वो नाम बता दीजिए। गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी बचपन का नाम है महात्मा जी का, लेकिन अब इनको बुद्धनाथ के नाम से जो है पुकारा जाता है। तो महाराज जी, इस तरीके से अचानक से जो है परिवार को पूरा का पूरा छोड़ के ये संत महात्मा बनने का ख्याल कैसे आया? भक्ति मार्ग, तप मार्ग, जप मार्ग, संन्यास योगी बनना, संसार का विश्व का कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, पाप विमोचनी, पापों का नाश करने वाली महायोग विद्या का सेवन, जप तप ध्यान प्राणायाम और मनुष्य के कल्याणार्थ इनका सेवन करना और कराना। तो महाराज जी, जिस तरीके से महात्मा तो आप बने, लेकिन साथ ही साथ जो है खड़े होने का भी विचार, कि खड़े रह के ही जो है तप करना, वो किस तरीके से? खड़े श्री तप है तो सतयुग से चली आ रही है। खड़े होकर के भगवान का स्मरण करना, इसको भी एक प्राणायाम योग क्रिया है। खड़े होकर के कोई जल में खड़ा हो जाओ, कोई जल धारा कर लो, कोई पस धोनी कर लो, ये खड़े श्री क्रिया, निरंतर खड़े रहना। सभी कर्म खड़े खड़े ही करना, एक पैर को मोड़ सकता है, सारे कर्म खड़े खड़े करने हो हैं। परमात्मा का नाम के लिए गौरसनाजिया का नाम तो कोई अर्पित है। खड़े श्री क्रिया सिद्धों ने नवनाथ तुलसी सिद्धों ने चला रखी है। जैसे स्थलभोर के बाबा रणपतनाथ, दातानाथ, नागे पीर, अलग पुरुष बाबा मस्तनाथ जी के शिष्य थे। वो 72 साल 5 महीने 19 दिन खड़े हुए थे। उनने अष्टधि नवनिधिया प्राप्त करे थी। पापों को भस्म करके न वो अमरत्व प्राप्त कर गए। 500 तत्वों को वो जीत चुके थे। तो यही योग क्रियाएं जो है इनका संदेश ना संसार को, जीवों के मनुष्यों के कल्याण के लिए, पापों का नाश करने के लिए भक्ति रूपी जो ये जाप है, साबण है, ये पाप रूपी मैल को काट देने वाली महायोग विद्या का सेवन। तो जिस तरीके से खड़े रहने का तो आपके मन में विचार आया, लेकिन साथ ही साथ मौन रहना भी, हाँ, इसी तरीके के ख्याल जो है बार बार क्यों आते हैं? मौन है, मौन धारण करना भी एक तपस्या है। चुप रहना, वाणी के पाप से बचना, क्रोध का इसमें वशीकार करना। वाणी से होने वाले पापों से बच जाएगा जो चुप रहेगा, मौन रहेगा। नू को नहीं कहा करे एक चुप 100 आ रहे हैं, तो एक चुप 100 आ रहे हैं, तो विकार भी नष्ट होंगे और उससे ऊर्जाई बनी रहेगी। और परमात्मा के नाम से जो है ना चुप ही रहना है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों को कष्ट हरना, पाप से जो है छुटकारा देना, अब कलयुग जो ये युग चला हुआ है इसको कलयुग ही बोल रहे हैं। इस कलयुग के अंदर आपको लगता है कि कुछ जो है पाप पे कुछ कंट्रोल हो रहा है, या ये पाप इसी तरीके से बढ़ता जाएगा? पाप की परिभाषा की बात करें तो अलग अलग रूपों में पाप को हम देखते हैं। बाप बेटे को नहीं छोड़ रहा, बेटा बाप को नहीं छोड़ रहा, माँ के साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से देखते इस ड्यूटी का पालन तो खत्म हो रहा है, क्योंकि चौथा युग है ना यो। कलयुग के अंदर हर किसी की जो धर्म की परिभाषा के, धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या है? धर्म कोई उपासना पूजा पाठ नहीं है। धर्म है एक राजा का प्रजा के प्रति के कर्तव्य है, प्रजा का राजा के प्रति के है।
माँ का बेटे के प्रति के है, बेटा का माँ के प्रति के फर्ज है उसका पालन करना, पिता के प्रति के है, प्रजा के अड़ोसी पड़ोसी के प्रति के है फर्ज, उसकी ड्यूटी का नाम है, ये ड्यूटी है। तो जिस गांव में हम इस समय इसका पालन नहीं कर रहा कोई भी, यह भी एक पाप कर्म है। अपने स्वार्थ में छल कपट हेरा फेरी बेईमानी, माँ से भी बाप से भी, बाप भी माँ भी अपनी संतान से कर रही है, यानी कोई भाण भाई से कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब ये तो लालच है। तो जिस तरीके से पहले हम देखते थे कि बड़ों के जिस तरीके से आदर सम्मान होता था, बड़े भाइयों को पूजा जाता था, पिता माँ की पूजा की जाती थी, क्या फिर से वो समय जो है दोबारा देखने को मिलेगा? ये जो है ना, चारों में अलग अलग कर्मों का वर्णन है पुराणों के अंदर, प्राचीन कथाओं के अंदर चार युगों के का कर्मों का वर्णन पहले ही दिखा दिया गया पुराणों के अंदर। अगर कोई पुराण पढ़े तो सतयुग में किस प्रकार का आदमी था, किस प्रकार का खान पान था, कितनी लंबाई चौड़ाई थी, उस टाइम के गुण कर्म के थे, द्वापर के, त्रेता युग के, इस तरह से हर युग में। सतयुग में तो 100% सच्चाई थी, सत था, और फिर उसका थोड़ा हा फिर त्रेता युग में आ गया, 20% पाप होने लगा, 80% उसमें सही आदमी पाने लग गए। फिर द्वापर में भाई ज़्यादा अद्वाद हो गया, 50% आदमी सतमार्ग पर थे, अपना धर्म पर थे, अपना कर्तव्य पर थे, अपनी ड्यूटी का सही पालन कराया करते, एक दूसरे के प्रति फर्ज जो थे वो पूरे कराया करते। इस बात की शर्म थी, धर्म था, कर्म था, शर्म धर्म कर्म अभी ये बिल्कुल है, समाप्त है। ये कोई शर्म नहीं, तो खाली धन की प्राप्ति हो, चाहे मार के हो, चाहे वो क्या है कि हो, चाहे उन्हें किसी तरह प्राप्त करना हो, मार के करना हो, चोरी तक करना हो, छल कपट करना हो, हेरा फेरी से करना हो, इस चीज़ का दुनिया पीछे लाग रही, साधु भी लाग रही इस पीछे। ठीक है। गद्दी को लेकर भी जिस तरीके से हम देखते हैं सुनते हैं, लोभ लालच की बात आती है तो संत भी जो है उससे हाँ, अछूते अछूते ही अपने नहीं गुरुआ रहते। ने मारते हैं, अपने गुरुआ का पिस्तौल लड़ाते हैं, अपने गुरुआ ने जो है ना, ये सब लालच है ना, ये नरक में जाने के रास्ते, पूर्व जन्म के अनुसार तो न फकीरी मिल गई, लेकिन फकीरी वाले वो कर्म तो नहीं कर रहा, पालन तो नहीं कर रहा वो फकीरी वाले। धन का के है, धन की चाहे गृहस्थी हो चाहे बाबा हो, धन हो तो बांट दो, गरीबा ने बांट दो, अन्न धन वस्त्र को बांट दो, जमा करते जाओ है, बांटते हाथ नहीं है, मर जाए फिर वो धन और कोई चोर ठग लूट ले जाए। साधुता में रहना है ना, यहाँ करोड़ों अरबों अगर मैं इकट्ठा करने लग जाऊंगा यहाँ, तो मेरा मन और ध्यान उसके ऊपर ही हो जाएगा, मैं गृहस्थिया तभी गाय गुजरिया हो जाऊंगा। साधु के पास अन्न धन वस्त्र आए तो बांटता रहे, उसको रखे नहीं, रात को भी नहीं रखे उसको, सवेर तक शाम तक जो बांटता रहो, थोड़ा बहुत रख सका है अपना 2-4 हज़ार रुपये इस तरह रख सका है, नहीं तो बाबा जी ने जो है ना अन्न धन वस्त्र जितना भी आवे, हमारे अरबपति करोड़पति बाबा जी हैं, जितना उनके पास आ उड़े वो खर्च ना करते, कड़ा खर्च करे हैं। पड़ोसी भूखे बैठे हैं, कोई पगडंडिया पड़े हैं, किसी ने जाडा में छोड़ को नहीं, किसी ने भाई अन्न का तोड़ा हो रहा है, कितने पानी में भरे हैं, कितने गड़ रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, चाहे गृहस्थी है चाहे बाबा जी हैं। लेकिन बाबा जी की साधना तब है जब काम क्रोध लोभ मोह माया इनको सीमा में रखना, सीमा में, क्रोध की भी आवश्यकता है, विषय वासना की भी आवश्यकता है, गृहस्थियों को तो है, इसको बाबा जी को नहीं, संतान उत्पत्ति के लिए, वंश की उत्पत्ति के लिए, विषय वासना नहीं होगी, भोग नहीं हुआ तो संतान पैदा कैसे होगी। क्रोध की जहाँ धर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, वहाँ क्रोध आए तो उचित है, अच्छा है। आजकल जो है एक ट्रेंड सा चल गया, संत महात्मा भी जो है, बीजेपी सरकार अब तो जो है, बाबा जी जो है राजनीति में आने लगे, और राजनीति में आके जो है जो खुद की जो मान मर्यादा है उसको भी भुला बैठे हैं, और फिर वो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना वो सब कुछ भूल जाते हैं। उसको किस तरीके से देखते हैं? जन कल्याण के कार्य करें, धर्म की रक्षा के लिए, ये राजनीति का ले चीज ने, अगर वो सही कर्म पतला तो राजा भी है और साधु भी है, योगी भी है और राजयोगी भी है उसके पास, ठीक, और दोनों क्रम जैसे योगी है, बताओ उस पर एक भी कोई 1 रुपये का कोई भ्रष्टाचार हो तो कितने उस वर्ग के बनो ना, फिर सारे उस वर्ग के बनो। फिर कई बार भगवान तार दे हैं मनुष्यों को लाइन पर लाने खातर, हिंसा करने वालों को, गुंडा न बदमाशन है, वो लाइन पर ले रखे, उतार रखे भगवान योगी आदित्यनाथ, वो करे है ना सही कार्य, उस वर्ग के बन जाओ सारे, फिर वो भी कार्य है, एक देश को बचाना, राष्ट्र को बचाना, दुष्टों से राक्षसों से पृथ्वी को रहित करना, उनको दंडित करना, और राजा का भी क्रम है, उसका योग का भी क्रम है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं राजनीति में आना गलत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से अगर राजनीति में हाँ, राजाओं को बनाना बिगाड़ना नाथ जी का एक कार्य है। गोरखनाथ जी जो है ना ऐसा कहते हैं कहीं, राजाओं को बनाते और बिगाड़ते रहते हैं,
ताज भी वहीं रखे हैं। राजाओं को बनाते और बिगाड़ते रहते हैं हम। हमारा राजाओं को बनाना बिगाड़ना, रंग से राजा करना, राजा से रंग करना। सुन नहीं है बुढ़ा पे ये बात? तो वो सिद्धों का कार्य है वो भी। जिस तरीके से हम देखते हैं संत महात्मा, उनके मुख से जो वाणी निकल जाती थी उसको कोई मोड़ने वाला नहीं होता था, लेकिन आजकल जो है हर घर के दर पे जो है बाबा आते हैं, जो मर्यादा जो मान मर्यादा थी वो सब कुछ टूट चुके हैं, क्योंकि जो परिवार के जिनके पास पहुंचते हैं वो भी उनको गालियां देने लगे, और वो महात्मा भी ऐसी ऐसी वाणी वाणी बोल के जाते हैं जो वो मांगते हैं उनको नहीं मिलता। तो वो महात्मा क्या किस तरीके से क्या। वो महात्मा नहीं है जी। सबसे पहले तो गृहस्थियों को ये ज्ञान ही नहीं है कि दिन में जो अंडन वाले हैं सबर शांति, वो महात्मा नहीं है, वो सब पहले अंडा है नरे। भगवा बाण की ओट में घी मांग लेना, भंडार के लिए पैसे मांग लेना, सबर शांति, झूठ बोलना, लोगों को पहचान ही नहीं है। पहचान ये परख है, वो सब पहले अंडा है। हमारे वर्ग कुंडल होंगे, बिड़ा छोटा सुराख होगा उनके अंदर, सान जोड़म ड्रेस रखे हैं। कुछ राजस्थान, कुछ यूपी के, बिहार के, वो उसमें अपनी नशा की लत में, वो बाबा जी नहीं है ना, वो किसी पंथ से होते हैं। उन कहा रखड़िया पलटन मनमुखी, अपने आप से बाणा पैर लेना, अपने आप से नशों की पूर्ति कर लेना, मांग के खान में जब काम चल रहा है तो उन्हें दिहाड़ी पर जाना, मजदूरी करना अच्छा कौन लगता। तो वो नकली है सब, सुबह से शाम तक। बाबा जी हो अपने ठोर ठिकाने पे हैं, चाहे वे नशा भी करे हैं तो, लेकिन उनका पता हो इस गांव ने भाई ये इस गांव का बाबा जी है और उस डेरे में रह रहा है, अगर अड्डा पर रह रहा कहीं रहा, उसका पता हो है। ठीक, उनमें तो पास का थोड़े बहुत भाई दारू खातर ले लिए, सुल्फा खातर ले लिए, लेकिन वो जो सबर शांति है सब नकली है। ये पहचान होनी चाहिए ये कौन है, बाबा जी नहीं है वो। अच्छा, डेरों डेरों के अंदर जो है नशा किया जाता है, चिलमें फूकी जाती है, उसको किस तरीके से ये देखते हो, सब क्या ये निषेध है, सब आज। योग मार्ग में तप जप में सब निषेध है। जी, जी, इसका कोई मतलब नहीं है। जिससे शरीर अस्वस्थ होता हो, जिस नशे से, जिस खाने से, जिस भोजन से, वह तप जप व्रत नेम नियम ये स्वस्थ शरीर ही कर सकता है। तो स्वस्थ शरीर कैसे रहेगा? स्वस्थ शरीर रहेगा जब सात्विक भोजन करेगा। नशा था तो शरीर में विकार होंगे पैदा, और ये सिद्ध होने किए थे जी। दारू का दूध बना दिया, जिनने 5 तो जीत लिए उन तक अग्नि भी नहीं जलाती, जल भी नहीं सुखा सकता, वायु भी नहीं सुखा सकती उनको। वो तो बिना उस तरह उनको जीत ले हैं। वो तो चाहे जहर भी खाओ, तो जिस अवस्था में आप हो इसी उनकी रीस करें ये बाबा जी। फिर शरीर का नाश हो, दुखी हो के मरे हैं, दमा खांसी ये सब। जिस अवस्था में आप हो इसी तरीके से आज के समय में ऐसे संतों को देखना तो है बड़े ही सौभाग्य की बात है। हमने आपके दर्शन किए, और भी आपकी तरह जो है संत महात्मा कहीं इस तरीके हमारी से है। तरह से नरे मिल जाएंगे जी, हम कुछ को नहीं। हाँ, नरे मिल जाएंगे, बहुत सी पहाड़ों में है, थोड़े बहुत गांव से दूर मिल जाएंगे, गोपन स्थानों में रहते हैं, अपने दो नाम प्रभु के ले हैं, और कामना करें हमारा राष्ट्र हमारी धरती स्वस्थ और पवित्र रहे, वो इतनी के प्रार्थना भी करें हैं। उनका कारण यो जीवन भी जी रहे हैं लोग, उनका आशीर्वाद है, डट भी रही है यह पृथ्वी, उन्हीं का आशीर्वाद है। और जो घूमनी है फिरनी है ना, वो बाबा जी ने वो खाली दिखावटी है। हाँ, कोई पंथ मार्ग नहीं होता उनका, कोई उनका इतिहास नहीं होता। वो मनमुखी हैं उनके, जो बात कही है नकली अंडा सब। अच्छा, आप जो है किस अवस्था में जो है ये चोला धारण कर लिया था, कब जो है आप मैंने 30-32 साल के बाद में। जी। हाँ जी। तो 30-32 साल की उम्र तो एक वो उम्र होती है जिसमें युवा अवस्था भाई कहीं ना कहीं ये गृहस्थी की ओर कर्म जाती है। कर्म मस्तक योग की बात हो है। जी, उस टाइम लिखा कोशिश तो बचपन तक थी, लेकिन कोई हारी बीमारी, कोई नौकरी पे हो गए थे। मैं 2 बार नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ चाहिए मैं, हरियाणा की यूनिवर्सिटी में 4 क्लास की। जी, जी, मेरे 2 भाई बड़े रिटायर भी हो लिए, ठीक है, 2 बीएलडी डॉक्टर भी हैं, 2 एक इंजीनियर मास्टर भी हैं, इस तरह की बात भी है। लेकिन मैं बीच में था, 2 बड़े 2 छोटे। तो और समस्याएं होती है गाँव में, पता नहीं क्या क्या वो समस्या मुँह थोड़े करते हैं। अच्छा, हमेशा जो है आपका समय घर ये। छोड़ना, माता पिता छोड़ने और फिर गांव छोड़ना, ये समस्याएं जो है ना, फिर किसी का साथ झगड़ा विवाद भी हो जाना, जमीनी या लड़ाई या इस तरह प्रकार की, वो फिर ये तो बंधन करया कर है ना, तो वहीं लुकड़न दे हैं फिर वह। तो घर वालों तो ने कभी रोका नहीं। ना रो रो ये तो है एक अभी मोह ममता में तो सारे रोका है। मेरी माँ तो थी नहीं, 4th क्लास में मर गई थी, पिता 1997 में। तो उस समय जो है ना, उससे पहले जिसने बनना हो ना, इसका दृढ़ संकल्प है कि पता नया जीवन, पहली बार बाबा जी बना हूँ, कई पूर्व जन्मों के बाबा जी हैं, वो बनते बनते चले आ रहे हैं। तो अब ये तपस्या इसी तरीके से कब तक ऐसे ही खड़े रहने का खड़े कुछ संकल्प लिया हो या कैसे। न ना, संकल्प कोई नहीं, मेरे गुरु जी ने आज्ञा दी थी भाई, बोलना नहीं, संकल्प नहीं लेना। आपका जी करे उतने दिन महीने साल खड़ा रहे, और न किसी से पैसे मांगना भंडारे के लिए, न भंडारे की कहना। जब जी माओ तो 5 रुपये का 2 रुपये का प्रसाद बांट के और बैठ जाइए।
7 साल में मुंह धाड़ना, तब भी मैंने थोड़ा कच्चा रोट का प्रसाद ला लिया, पक्का रोट का प्रसाद ला दिया था नाथिया का। 200-300 आदमी आगे उनका भोजन जन हो गया था और भोग ला लिया था, आ जोड़ ली थे भगवान तय। अच्छा, 7 साल आप मौन रहे, उसके बाद जो है अचानक से ये ख्याल कैसे आया कि अब जो है अपने मौन व्रत जो है वो तोड़ देना चाहिए? वो इनकी माया थी जी, मेरे ही मन में आ गई इनकी माया था, जिन इन जो तप जब जितना कराना था ना उतना करवा लिया। उससे पहले पता लगा था कुछ न कुछ मनुष्यों को महीनों पहले पता लग गया था, बाबा जी बोलने लग गया। उनके फोन आते तो पता लग जाता, दूसरे बैठे होंगे अगर ना, तो बोला मैंने ऐसे आया सपने में, ऐसे 30 आदमी आए होंगे मेरे पास, जो जिनके फोन, जिनमें कई औरतें थी, गुरु मंत्र दे रखे उनता है, गोरखनाथ जिया की भक्ति दे रखी है, तो जाप कराया तो उनको तो भगवान दिखा होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन्होंने बुलाना था मेरे को और इतने दिन रखना था मौन धारण। खड़े श्री का भी यही है, संकल्प कर रखा यही गुरु जी क्या क्या थी बोलना, मतलब बोलना नहीं, कितने दिन खड़ा होना है, मेरा भी यही भाव था। इवन की मर्जी है ये कब बैठावा, मेरी तो इच्छा है कोई बैठने की। मेरे गुरु जी ने भी कहा था भाई तेरे नाम के 16 लाख रुपये है, 14-16 लाख रुपये, और बैठना चाहे तो बैठ सकता है। तो मेरे पास गुरु जी का उस टाइम फोन आया था, गुरु जी का साथ मेरा गुरु भाई था, और हम 2 भाई बन रहे हैं, एक नानकनाथ है, एक ही घर से। अच्छा, आपके गुरु जी का क्या नाम है? गुरु बिरजनाथ, गांव गिजाड़ोद, जिला झज्जर। जी, जी, जी। अच्छा, ये गुरु मंत्र की आपने अभी बात की कि गुरु मंत्र वगैरह देते हैं, ये गुरु मंत्र आखिर होता क्या है? हम गुरु देखते हैं, मंत्र होता है हम एक परमात्मा का सेकंड, नाम। हम जिस तरीके से देखते हैं आसाराम जिनको बापू बोला जाता, राम रहीम जी वो भी गुरु मंत्र देते थे। अपने गुरु मंत्र में और उनके गुरु मंत्र में फर्क क्या था? आपने सही प्रश्न कराया। जी, गुरु मंत्र की परंपरा सतयुग से चली आ रही है, योगी पुरुष दिया करते हैं, साधु संत महात्मा। गुरु का अर्थ क्या है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार को प्रकाश की तरफ ले जाना गुरु मंत्र कहलाता है। यानी अज्ञान को ज्ञान की तरफ, यानी ज्ञान बांटना, आध्यात्मिक ज्ञान देना, पिंड और ब्रह्मांड का ज्ञान देना, तप जप ध्यान प्राणायाम उस भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने प्रकट करे है, उसी का गुरु मंत्र है। ओम गुरु जी शिव गोरखनाथ है इनमें। ये महारानाथ संप्रदाय का 12 पंथों से चला रहा है। आदिनाथ नमस्ंद्रनाथ जी आते थे, आदिनाथ भगवान शंकर जी को कहते हैं आदिनाथ, और गोरक्षनाथ जी ने ये चलता रहा, उनसे चला रहा है। ये मनुष्य मांगा है ना, मना गुरु मंत्र की दीक्षा दो, तब ये सुनाने पर वो गुरु शिष्य का जो संस्कार है वो उसका हो जाएगा। 50 आदमी बैठे, जैसे हमने बोल दिया गुरु मंत्र ओम गुरु जी शिव गोरक्षनाथ है इनमें, ये सुना सब न है। इस मंत्र को भक्ति मार्ग कोई लेना होगा तो गोड़ा मिश्री बन जाएगा, सिर पर हटे के यो मंत्र सुना देंगे, कोई फंड ढोंग नहीं है। एक गोरक्षशास्त्र नाम है, 1008 नाम है गोरक्षनाथ जी के, 1000 नाम है गुरु गोरक्षनाथ जी के। वो सारे गुरु मंत्र है, जिसमें भी जिस शब्द में जिस गोरख शब्द है वही गुरु मंत्र है, परमात्मा के नाम है। ये सब ढोंग पाखंड हैं। जो गृहस्थी पैंट बुरसट पर है और बाबा कहलावे, पैंट बुरसट पर है बाबा कहलाओ। बाबा किसे कहते हैं? जो पूजनीय होगा, जिसने घर बार त्याग दिया हो, संन्यास ले लिया हो, वैरागी हो गया हो, किसी पंथ से जोड़ा हो, इनका के इतिहास के प्रणाली बताओ, मैं अच्छा, प्रमाण दो। एक और जिस तरीके से बोला जाता कि पैंट बुरसट पहना बाबा कैसे होगा? तो बाबा 100 साल का उसको कहा जा, जी, जी, और कह बाबा हो जो सब संसार में कर्म में ही बड़ा, आयु में बड़ा, जो पूजनीय हो गया हो, बाणा ले लिया हो, संस्कार संस्कारी हो गया, किसी पंथ से जुड़ गया हो, घर बार त्याग दिया हो, उसे बाबा कहा जाएगा। भगवान धारण कर लिया हो, ऐसे बाबा कौन बन जाएगा? अच्छा, ऐसा क्या ये हो, तो लोग बेवकूफ हैं, क्या ज्ञान को है उनने। बाबा कहते किसे हैं? बाबा का अर्थ क्या है? अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि हम बार बार देखते आ रहे हैं, बार बार देखते आ रहे हैं, जो गुरु मंत्र देने की बात करते थे आज वो जेल के अंदर खुद अंधकार में पड़े, लेकिन फिर भी जो है लोगों की आंखें नहीं खुल रही। एक नए गुरु आते हैं, फिर से उसी पूरा का पूरा यो उसमें सतयुग में भी था, द्वापर में भी था। कृष्ण भगवान को नहीं माना, कृष्ण राम को नहीं माना कि राम है के विष्णु है के, उसने भी गाड़ में ला कर दी, फिर राक्षस मारे ना फिर सारे। ये डोंगर युग में है। गुरु मंत्र की शिक्षा, ज्ञान बांटना। ज्ञान 2 प्रकार के हैं, ज्ञान ज्ञान है ना, ज्ञान ज्ञान बांटना, बांटने वाला, ज्ञान को बताने वाला, ज्ञान देने वाला। ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? दीक्षा और इसमें शिक्षा और ज्ञान 2 चीज़ें अलग अलग हैं। शिक्षा तो ये है स्कूल में पढ़ना, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना, PhD कर ली, HCH कर ली, वो तो है शिक्षा। और ज्ञान कहाँ मिलता है? ज्ञान मिलता है आचार्य विद्वान साधु संत महात्माओं के पास ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान है, वो शिक्षा है।
अच्छा, हमारे जो है ना हिंदू धर्म के अंदर हम देखते हैं अलग अलग जो है लोग अलग अलग तरीके से बटे हुए, जैसे आर्य समाज जिसकी हम बात करते हैं वो मूर्ति पूजा का लगातार विरोध करते आ नहीं, रहे झूठी हैं, बात वो है यार। मूर्ति पूजा का विरोध उन्होंने करते हैं। ढोंग है, उनके आचार विचार शुद्ध और पवित्र है। उसमें सत्यास प्रकाश पढ़ लिया, आपने पढ़ा है। जी उसमें हनुमान जी का वर्णन है, शिव जी का वो है कि शिव जी बनो, हनुमान बनो, राम बनो। जी फिर वह इस बात ने ना मानते कि अजर अमरता ना मानते, उन्होंने कहा हर एक जो जन्म ले लिया वो मर गया है। हम इस बात नहीं मानते। हमने कहा जन्म लेके न अमर होना भी है, वो है एक क्रिया अच्छा जिसका नश ना हो, जो शरीर नहीं मरे। अच्छा, जो देवी अमर देवता का अर्थ यो है आ, जी जी बज्जर दे अजरम होना, जैसे हनुमान जी अजरम है, उसकी मृत्यु नहीं है। जी जिसने काल दंड का खंडन कर लिया, ऐसे नूना चौरासी सिद्ध अजरामर है जी। अन्य महासिद्ध शरण पदाता है, गोगावीर है, ये सारे अजरामर हैं। अच्छा, जो देवी देवताओं का जिस तरीके से विरोध करते हैं वो किस एक लिए होता है कि फिर एक मंदिरों दुआ में भी जाना सुना शुरू। दो आपने। जी जी चंद्र चले सूरज चले धरणी चली चली जाए, जी योगी अचल कधी न जाओ भासत गोरखनाए हराए। गोरखनाथ जी ऐसा कहते हैं, चंद्र सूरज बार बार चले आते जाते रहते हैं। योगी अचल, अचल माने शिथिर रहना, अचल। जी जी योगी अचल कभी न जाओ, कभी न जाओ भासत गोरखनाए। ये मरते नहीं है। युग युग योगी राखे काया, गगन सदृश लिपैनी माया। जगत जुगत जुगत सो अमृत पीवे, मरे कभी ना योगी जीवे। योगी कभी नहीं मरते, इस शरीर में अमृत का वास भी है। जिनकी कुंडली जागरण हो जाती है वह पांच तत्वों का वशीकार कर लेते हैं और अमृत रस का पान करके सदा सदा के अजर अमर हो जाते हैं, अविनाशी हो जाते हैं, भगवान शिव के समान हो जाते हैं। लेकिन आर्य समाज इस बात में ना मानता। बाकी सारी शिक्षा उनकी पढ़ाई वह सारी बिल्कुल सही है। जी सात्विक आहार करो, योगासन करो, प्राणायाम। योगासन कहाँ से? ये नाथ संप्रदाय की ही बखेर है। गिरिपुरी दास भारती जितना भी योग मार्ग है वह कहाँ से लिया है? बता दो, इतिहास कहाँ से लिया है वो? आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? उससे पहले तप जप मार्ग नहीं था क्या? 40 लाख वर्ष हो चुके सतयुग में लगन है। जी जी। आर्य समाज कब से प्रकट है? तो फिर जिस तरीके से हम अब देखते आ जब से सनातन है। सनातन का अर्थ क्या है? निरंतर, निरंतर रहने वाला। तो अब जब सत चित आनंद, जी जी सनातन निरंतर रहने वाला, प्राचीन, जिसका जिसका न जन्म और न जिसका अंत, अनंत कालों से चला आ रहा है सनातन। ये धर्म है। मैं जब की मृत्यु भी है और मैं जब का जन्म भी है। कितने का मैं जब आ जा लिए, ये है मैं जब। जिसका जन्म है तो उसकी मृत्यु भी है, उसकी डेट भी, उसकी तारीख भी है। इसकी न मृत्यु न इसका जन्म न कोई डेट सनातन का, जी जी। अनंत कालों से चला आ रहा हम है। जो देखते आ रहे हैं अब जो फिर ये ऐसी क्या स्थिति आ गई कि देवी देवताओं और मंदिरों का विरोध होने लगा कि वहां जाना सब पाखंड है, किस तरीके से। ये हर युग में कुछ ढोंगी पाखंडी है, जिस तरह आपने बताई थी ना अब। जी मैं ये कितने हैं बता? 150 करोड़ में अगर 5 करोड़ को नहीं गिनती कर लो आप, जितने भी सतपाल हैं, सरसाड़े हैं, या या रामपाल हैं, 7.5 लाख, ये 5-7 ले रहे हैं। और वह जाओ उससे बड़ देवी को आगन है। कितने करोड़ हो जाएंगे बता? 150 करोड़ में कोई 5 करोड़ आदमी, ये सारे टोटली ला ले अपने पूरे भारत खंड में। इन तय देश टूट जाएगा, या इन तय योग मार्ग बदल जाएगा, या इन तय सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। है अपना भगवान बैठ के ज्ञान हमारा प्राप्त करा क्या है? ना संप्रदाय का बखेरा ज्ञान है यो, नाम अपना रखण लाग रहे हैं। पैंट पुरसठ पर है, फिल्म बनाओ हर नु कहे बाबा, हम बाबा लिखा गलत समय। बाबा कौन हो? पूजनीय है, जिन्हें कर्म कांड कर लिया, सन्यासी योगी महात्मा बन गया, वह बाबा है। अच्छा, अब हम सुनते हैं क्योंकि हम तो सुन ही रहे हैं, बड़ों से ही सुनते हैं। अब एक और वैज्ञानिक भी बोलते कई बार कुछ ऐसा समय आएगा कि पूरी धरती एक साथ खत्म हो जाएगी, भूकंप आ जाएगा ना ना, ऐसा तो है, जी ऐसा तो है कि अब जनसंहार की शुरुआत है। जी जनसंहार, युद्ध होंगे, बीमारियां फैलेंगी और बड़े बड़े नगरों का भी पतन होना है। ये ऐसा है, कॉपी में लिख लियो जाके ना। शुरुआत हो रही है जब जनसंहार के, बीमारियों के द्वारा, युद्ध के द्वारा, तोप छुटेंगे कितने, गोले छुटेंगे कितने, पानी की तबाही हो, कितने सूखे मरेंगे, कितने भूखे मरेंगे। ऐसा ही होना है, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है। हर 1500 साल में ऐसा होता है। अब जन बढ़ रहा है, बन घट रहा है, तो बन अब बढ़ेगा और जन घटेगा। ऑटोमेटिक प्रकृति का नियम है। तो जिस तरीके से अचानक से 10 दिन बाद ये होने वाला पूरी ना, धरती, ये क्या कुछ ऐसा ये समय भी नहीं? असत्य है, बिल्कुल असत्य। झूठी कथाएं हैं, बिल्कुल झूठी बातें हैं। ऐसे नहीं भटकना चाहिए आदमी ने, बिल्कुल असत्य कहानी है। धीरे 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 इस प्रकार तय जो जो पाप कर्म हो रहे हैं ना, हिंसा हो रही है, धर्म कर्म भी हो रहा है, कोई भूखा कौन सो रहा है।
आपाधापी लाग रही है ना, छलकपट हो रहे हैं, जीव हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रही हैं, अपने मजहब ने बढ़ाने की मारी निर्दोष मनुष्यों की, स्त्रियों की, बच्चों की हत्याएं होने लग रही हैं। इनका पाप का दंड भोगना नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा। आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि कल्याण के लिए जो है साधु संत महात्मा बने थे और ये जो है आपने चोला धारण करा था। अब जो है किस तरीके से जो है लोगों का आपके द्वारा कल्याण किया जा रहा है? ये जो जितनी बातें बताई थी ये कल्याणकारी तो बात थी। जी, 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 जी। जो भी बातें बताई है भाई, इंसान ने किसी से छल कपट हेरा फेरी बेईमानी ना करनी चाहिए, अपने ही धर्म पर, अपने ही कर्तव्य पर, अपनी ड्यूटी का पालन करना चाहिए, भूखे प्यासा का ख्याल रखना चाहिए। हमारे पास 4 रोटी है, कोई भूखा है तो 2 उसको भी खिला देनी चाहिए। हमारे पास घनी हरी जोड़ी कपड़े पड़े हैं, रजाई पड़ी हैं, पैसा पड़ा है, अन्न पड़ा है, हर कोई पड़ोसी भूखा मर रहा है। इन कर्तव्य से दूर हो गया आदमी, इन कर्तव्य से, इन ड्यूटियों से आदमी परे हो गया है, इसलिए हम दुखी। हाँ, नहीं तो पहले भूखे मरा कर दे, वस्त्र भी कौन थे, अनाज भी कौन था, तो भी प्रेम गणा था। आदमी भरण लाग रहा है, बटन कुछ ना लाग रहा। अच्छा, एक और सवाल आपसे। जिस तरीके से एक गांव से दूसरे गांव में जाने में, क्योंकि बैठते तो आप हो ही नहीं, क्या किसी मैं किसी जो साधन में जाया करूं, जिस तरह ये 2-4 जगह साल में जाया करूं मैं। कायला है, गांव साकरोड है, गांव सिरसा घोगड़ा है, 5-4 साल में माल पोसवेगा, तो छोटा हाथी लिया, साधन लिया, उसमें खड़ा होकर कहीं चले जाओ। मैं खड़े शरीर में 12 साल पहले 8 मान के भंडारे करते थे, नोखा मंडी, बीकानेर और अलवर, जो झुणू, इधर मैं सारा घूमया इस तरह से, पंजाब में भी गया था मैं। तो उसमें परेशानी सी तो हुए है, भ्रमता भी हो है एक आदमी की, घूमन की, भ्रमण करूं मैं, कहीं कहीं घूमूं। अच्छा, अब कभी मन नहीं करता कि हाँ अब बहुत हो गया कि अब बैठ जाना चाहिए? नींव तो जो है ना, मन को नहीं करता, और न बैठन बैठने का कोई संबंध को नहीं मेरा। मेरे ध्यान में को नहीं आ कि भाई तू खड़ा है कि बैठा, मन ध्यान में को नहीं आ बात। मन तो यो ही बैठना लग गए है, यो और आना लग गया है, कितने दिन हो गए, इतने दिन, सब मान बढ़ाई की बात है। ठीक, अच्छा, अब तो चलता रहेगा, इनका हाथ होगा इतने, चलता रहे, मेरी तो यह इच्छा है, चलता है रहे, यो बंधे ना हो। अब जहाँ रह रहे हैं वहां तो चलो एकांत में ये मंदिर बना हुआ है, आपका डेरा जो बना हुआ है, यहाँ पे भक्त भी आते हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन आप जब यहाँ से बाहर निकलते हो, जो आज के चकाचौंध वाली दुनिया, उसको देख के कभी ऐसा नहीं होता कि कहाँ नहीं, परेशानी सी भी हो। मैं एक दिन भिवानी चला गया, जी, जी, दांत दांत चेक करवाने खातर, या एक मूर्ति चेक करने चला गया। रणपत दाता नाथ की, बाबा मस्तनाथ जी की खरक मूर्ति स्थापना मेरे द्वारा हुई थी, मेरे सेवक भगत थे उनने करी थी। अब ये पीछे न 28 तारीख थी उसने हुई थी, पिछली 28 ने। तो मन अलग से अजीब सा लगा, मैंने घुटन सी बनी, शहर में बड़ा जी घुटन सी बनी, एकदम सा घुटा। क्यों, 20 साल पहले गए, 15 साल पहले गए, जड़ गए थे उड़ा को, और पता ही ना लगा बयानी से और कुछ से। इसी तरह 16-17 साल में खरक मंगाता हूँ, मैंने मूर्तियाँ की वह परिक्रमा करवाई बाबा की, तो मन पता ही ना लगा तू खरक मार है, इतनी भीड़ी भीड़ी गाड़, इतनी भीड़, मैं कुकर सांस ले हैं। मन तो घुटन लग गया, अरे जी मैं इधर भीड़ की तरफ जाऊँ तो मैंने महसूस होया कर, मैं विचलित हो जाया करूँ। मैं तो अड़े शांत वातावरण, मन की शांति, आत्म शांति, कोई परेशानी नहीं। गाँव में मैंने शेख बताड़े अंडे जा हैं, डेरा में बाबे उगाड़े पड़े रहे हैं, बाबे भी दारू पियो हैं, नशे करे हैं। मैं इसलिए कम से कम जाता हूँ कहीं। तो अपने डेरे में इस तरीके के कोई संत यहाँ किसी महात्मा? को चाय नहीं पिलाई जाती, या किसी को बीड़ी नहीं पीनी पी जाती, इनके बारे में मना किया जाता है। भाई शरीर को नष्ट करे, वो नशा मत करो। जियो, भगवान ने शरीर दिया है, मारे मेरे चाहिए कैंसर कर दे भगवान, कोई भी रोग कर दे, लेकिन मैं अपनी तरफ तो नहीं कराया। अपनी तरफ तो उन्हें शरीर दिया, स्वस्थ रखने की कोशिश करो, योगासन करो, सात्विक संतुलित आहार करो, और अपने ही उसमें कर्म में रहो। किसी ने देख के दुखी ना हो, दुखी हिंसा करने वाले को देख कर तो दुखी हो आदमी, ईमानदार आदमी, उसमें ताकत है तो उसका वो न्याय कर लो या करवा दो। और बाकी आदमी ने तो अपना कर्म में माननी चाहिए, अपना कर्म में जो है संतुष्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जो है बुद्धनाथ महाराज जी, जो इसी अवस्था में 2005 से लगातार खड़े हुए हैं। 7 साल जो है मौन भी रहे। आज इनसे मिलने का मौका, इनसे आशीर्वाद लेने का मौका हमें भी प्राप्त हुआ, हमारा सौभाग्य था। फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इन जैसे महात्माओं के आज दर्शन होना ही बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों जो लोग यहाँ इस खरक गांव के अंदर डेरे में अभी तक नहीं पहुंचे हैं, वो इनसे यहाँ आके भी आशीर्वाद ले सकते हैं, या फिर हमारी वीडियो में आप इनके दर्शन करें। भीड़ को नहीं रखनी मैंने, भीड़ होगी तो आड़ा और खाम खा उत्पात होंगे। तो दोस्तों यही सच्चे महात्मा की एक वाणी होती है, जिस तरीके से अभी बताया कि भीड़ की आवश्यकता नहीं है, दूर बैठे भी जो आप इनका आशीर्वाद ले सकते हो। अभी के लिए इतना ही।